कहानी की शुरुआत वर्ष 2007 ईस्वी। भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। देश भर में जश्न का माहौल है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्र आरव अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट में उलझा हुआ है। उसका विषय है, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न होते तो आज भारत कैसा होता। इस सवाल ने उसे झकझोर कर रख दिया है। वो रात भर सोचता रहा और अचानक थक कर सो गया, लेकिन नींद में उसने जो देखा वो एक ऐसी कल्पना थी जो उसकी आत्मा को झकझोर देती है। एक ऐसा भारत जहां अंबेडकर नहीं हुए। आरव अपने सपनों में एक वैकल्पिक भारत में पहुंचता है। वहां न संविधान है, न समानता की गारंटी। वो एक छोटे गांव में है जहां एक दलित बच्चा स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ रहा है, क्योंकि उसे कक्षा के अंदर बैठने की इजाजत नहीं। गांव का प्रधान कहता है, इन लोगों को पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत, इनका काम तो बस सफाई करना है। आरव सन्न रह जाता है। वो सोचता है, क्या ये आज का भारत है? अदालत और संविधान का अभाव। अब आरव एक अदालत के अंदर है। एक महिला अपने पति की हिंसा से पीड़ित होकर न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन न्यायाधीश कहते हैं, औरतों को इतनी आजादी किसने दी? अपने पति का आदेश मानो। ये सुनकर आरव चौंक उठता है। उसे याद आता है कि भारतीय संविधान में समान अधिकार, महिला सशक्तिकरण और न्याय की गारंटी तो अंबेडकर जी की देन थी। अगर वे न होते तो शायद महिलाओं को भी आजादी की ये आवाज न मिलती। बिना आरक्षण का भारत। आरव अब एक नौकरी की लाइन में खड़ा है। उसके बगल में एक होनहार दलित युवक खड़ा है जिसकी योग्यता सभी से अधिक है, लेकिन फिर भी उसका फॉर्म फाड़ दिया जाता है। कार्यालय का बाबू कहता है, तुम लोग तो नीचे जाति के हो, नौकरी चाहिए तो झाड़ू पकड़ो। आरव गुस्से और दुख से भर उठता है। उसे एहसास होता है कि सामाजिक न्याय और आरक्षण का विचार डॉक्टर आम्बेडकर ने ही तो दिया था, ताकि हजारों साल से दबे कुचले वर्ग को भी ऊपर उठने का मौका मिले। संसद में केवल उच्च वर्ग की आवाज। अब आरव संसद भवन में है। वहां सभी मंत्री, अफसर और सांसद एक ही समुदाय से हैं। ऊंची जाति, ऊंचा दर्जा। कोई गरीब, दलित, पिछड़ा, महिला या अल्पसंख्यक वहां नहीं दिखता। कोई कहता है, सत्ता हमारे खून में है, बाकी लोग तो बस नौकर हैं। आरव की आत्मा कांप उठती है। उसे समझ आता है कि यदि अंबेडकर जी संविधान सभा में न होते तो लोकतंत्र भी कुछ खास वर्गों तक ही सीमित रह जाता। शिक्षा और समान अवसर का अभाव। आरव अब एक सरकारी स्कूल में पहुंचता है, जहां गरीब बच्चे दूर एक कोने में बैठे हैं और अमीर बच्चों को ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं। दलित बच्चों से कहा जाता है कि वे केवल साफ सफाई करें। एक बच्चा रोते हुए कहता है, क्या मैं डॉक्टर नहीं बन सकता? आरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे याद आता है कि अगर अंबेडकर जी ने शिक्षा को हथियार न बताया होता तो शायद ये बच्चे सपने देखना भी भूल जाते। सपना टूटता है, लेकिन